Dear students, good morning. Students, today we discuss with the new chapter that is demand in the microeconomics, and this chapter is a very important chapter in economics. हम अगर इस चैप्टर की बात करें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये पूरे होल इकोनॉमिक्स में ये डिमांड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब हम डिमांड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो एज अ कंज्यूमर आप अपने आप को ट्रीट करेंगे। आप अपने आप को सोचिएगा कि मैं कंज्यूमर हूँ और मैं किसी गुड्स की अगर डिमांड कर रहा हूँ तो उस गुड्स के अंदर कुछ कैपेसिटी है जो मेरे वांट को क्या करेगा स्टूडेंट, सेटिस्फाई करेगा। आइए स्टूडेंट समझते हैं बात को। ओके, तो गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? गुड्स आर डिमांडेड, गुड्स की जो डिमांड होती है क्यों होती है? क्योंकि बताइए, दे हैव अ कैपेसिटी, उसके अंदर क्षमता है कि मेरी इच्छाओं को क्या करे, संतुष्टि प्रदान कर सके। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए, अगर मिस्टर ए है और मिस्टर ए को मान लीजिए पिज़्ज़ा खाना है या कोई चॉकलेट खाना है, तो वो चॉकलेट या पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस गुड्स के अंदर वो क्षमता है कि जो उनकी इच्छा है, जो उनका वांट है, उसको संतुष्टि प्रदान कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। ओके, आगे चलते हैं। बट एवरी वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी डिमांड। लेकिन हर एक जो वांट है फ्रेंड्स, वो आपकी क्या हो सकती है, डिमांड नहीं हो सकती है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वांट हमारी क्या हो सकती है, हर एक वांट हमारी क्या डिमांड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। डिमांड डज नॉट मीन मेयर डिज़ायर। देखिए स्टूडेंट्स, डिमांड का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर आप सोचे और वो चीज़ आपको मिल गई। आपके पास क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एबिलिटी होनी चाहिए, कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप उस गुड्स को परचेस कर सकें। आप सोचेंगे कि आप 5 स्टार होटल में जाएं, ठीक है, आप वहाँ पे डिनर करें, लेकिन मान लीजिए वो बहुत कॉस्टली और आपके पॉकेट मान लीजिए वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर बस एक इच्छा है ना कि मैं वहाँ जाऊँ, उस चीज़ों का क्या करूँ, कंजप्शन कर सकूँ, लेकिन आपका पॉकेट एबिलिटी नहीं है आपकी, तो वो डिमांड नहीं होगी, वो आपका डिज़ायर है। वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, केवल डिज़ायर है कि आप 5 स्टार होटल में जाओ। लेकिन जब आपके पास पैसे रहेंगे, मान लो आप कहीं लॉटरी में 1-2 लाख रुपया आपको मिल गया, मान लो 1 लाख रुपीज़ मिल गया, तो जाहिर सी बात है आप 5 स्टार होटल में जाके आप वहाँ के डिनर को आप इंजॉय कर सकते हो। तो आपके अंदर केवल इच्छा है कि आपके पास वो चीज़ हो, तो वो केवल आपकी क्या है, डिज़ायर है। और जब आपका पॉकेट अलाउ करेगा, आपके पास जब एबिलिटी आ जाएगी, आपकी मान लीजिए लॉटरी लग गई या आपको कहीं अच्छी जॉब लग गई, तो जाहिर सी बात है आप उसको बैकअप दे सकते हो, पोटेंशियल। तो बट एवरी वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी डिमांड। हर एक वांट कंज्यूमर का डिमांड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारे अंदर पोटेंशियल एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को परचेज करने की, बस आपकी इच्छा है, उस चीज़ को आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, तो वो चीज़ आपकी डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड डज नॉट मियर डिज़ायर। डिमांड का मतलब केवल डिज़ायर नहीं होता। अब क्या है डिज़ायर? डिज़ायर मीन्स अ मियर विश टू हैव अ कम्युनिटी। बस आपके अंदर क्या है, एक विश है, आपके अंदर एक चाहत है कि आपके पास मान लीजिए फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर आपके पास तब होगी जब आपके पास उतना अमाउंट होगा। लेकिन आप बस सोचोगे कि आपके पास फॉर्च्यूनर हो, आपके पास BMW हो, ठीक है, आपके पास जो भी मन में आ रही चीज़ें जो आपकी एबिलिटी के बाहर है, या अभी आप सोच लो आप नहीं खरीद सकते हो चीज़ों को, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, विश हो। ओके, वांट इज दैट डिज़ायर विच इज बैक्ड by the ability and willingness to satisfy it। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ability मतलब want is that desire, want वो desire which is backed by the ability and willingness to satisfy it। ओके, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया है। और every desire is not a want। हर एक डिज़ायर आपका क्या है स्टूडेंट्स, want नहीं हो सकता, but a desire can become a want जब आपके पास पोटेंशियल हो, जब आपके पास मनी हो। ओके, मान लीजिए अगर रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला चाहता है कि क्या हो कि उसके पास एक कार हो या 5 स्टार होटल में भोजन करे, लेकिन उसकी तो इनकम ही 400 to 500 है। वो कैसे वो कर सकता है? पर डे उसकी इनकम मान लो 400, 500, कभी 300, कभी 700, यही होगी लगभग। वो कैसे 5 स्टार होटल में कर सकता है भोजन, कैसे वो कार खरीद सकता है? लेकिन उसने एक लॉटरी का टिकट परचेस किया था और मान लो उसकी लॉटरी लग गई,
लॉटरी लग गई तो वो क्या करेगा, 5 स्टार में भोजन भी कर लेगा और उसको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। मान लो 10-20 लाख की लॉटरी लग गई तो दोनों अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एवरी डिमांड इज नॉट, यहाँ पे एवरी डिमांड इज नॉट अ वांट बट अ डिजायर कैन बिकम अ वांट। कब हो सकता है, जब आपके पास पोटेंशियल हो। अब जरा मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अभी देखिए हम डिमांड पे नहीं पहुंचे हैं लेकिन चीज़ों को समझ रहे हैं, इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है। डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। डिमांड क्या है स्टूडेंट्स, आपका किससे रेफरेंस करता है, प्राइस से। अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस स्टूडेंट्स कम होगा तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। अगर मान लो ये मार्कर, अगर मुझे मान लो 30 रुपये का मार्कर अगर मुझे 5 रुपये का मिलेगा या 10 रुपये का मिलेगा तो मैं 1-2 मार्कर मान लो और एक्स्ट्रा खरीद लूँगा। या मान लो आप बर्गर खरीदने का या पिज़्ज़ा खरीदने का, अगर वो 100 का है, अगर किसी ऑफर में वो मान लो 70 या 50 का मिल रहा है तो आप ज़्यादा कंजप्शन करोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, लग रहा है ये हवा से सूख गया है। प्राइस अगर कम हो जाएगी तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और प्राइस अगर कम हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्राइस कम रहेगा तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी। प्राइस अगर ज़्यादा हो गया यहाँ पे तो क्वांटिटी उसकी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, घट जाएगी। तो प्राइस एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है यहाँ पे। तो डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला, डिमांड इज ऑलवेज रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम समझिएगा स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये आपका गर्मी का दिन चल रहा है, ठीक है, गर्मी का दिन चल भी रहा है, तो मान लीजिए गर्मी में आप ब्लैंकेट की डिमांड नहीं करोगे। अगर बारिश का दिन है तो आप डिमांड करोगे अम्ब्रेला की। गर्मी का दिन है तो आप क्या करोगे, कॉटन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा करोगे, आप एसी की डिमांड करोगे, फैन की डिमांड करोगे, कूलर की डिमांड करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, किस समय में हमें क्या चीज़ लेना है, ओके। अब ये देखो, मान लो बारिश हो जाएगी, बारिश का समय है, बारिश होगी तो लोग अम्ब्रेला की डिमांड करने लगेंगे, ठीक है। गर्मियों में धूप है तो उस वक्त भी अम्ब्रेला की डिमांड होगी। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे जो व्हाट डिमांड यहाँ पे, तो डिमांड इज व्हाट डिफाइंड एज विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ टाइम। किससे रेफरेंस करता है बच्चों, पहला प्राइस और दूसरा क्या बोला मैंने, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी। अब यहाँ पे डिफिनीशन मैं सम अप कर रहा हूँ चीज़ों को जो अभी हमने पढ़ा। अब हम उसके डिफिनीशन को समझेंगे, क्या होता है डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कम्युनिटी। देखिए पहला वर्ड क्या आ गया, क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी। अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। उसके अंदर देखो क्वांटिटी, हमें कितनी मात्रा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, हमें 1 पिज़्ज़ा खरीदना है, 2 खरीदना है, हमें 10 मार्कर खरीदना है, हमें 4 एसी खरीदना है, हमें 2 कार खरीदनी है, 2 जो है 4 है 6 है, ये क्या है आपकी मात्रा है, क्वांटिटी है। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। तो उसके अंदर इच्छा है और क्या है, उसके अंदर शक्ति है, पोटेंशियल है, पैसे हैं, एबिलिटी टू बाई। विलिंगनेस इच्छा और एबिलिटी का मतलब, एबिलिटी का मतलब उसके अंदर क्या है, वो पोटेंशियल है, कैपेसिटी, ओके, टू बाई ईच पॉसिबल प्राइस, उसके प्राइस पे, दी गई प्राइस पे, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मैंने अभी बताया, फिर से मैं तोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, इसे याद करिएगा, समझने की कोशिश करिए, समझिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अगर मान लो आपको 2 पिज़्ज़ा चाहिए तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। कंज्यूमर की इच्छा है और क्या है, एबिलिटी भी है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है, पैसे भी है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, इच्छा भी है, पैसे भी हैं खरीदने की। क्या चीज़, 2 पिज्जा, क्वांटिटी एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो भी उसकी प्राइस है, 100 रुपीज़ प्राइस है, आपके पास 200 रुपीज़ है तो 2 क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा आप परचेज कर लो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी समय में, मान लो आपको आज मान लो शाम में पिज़्ज़ा लेना है तो ये पीरियड ऑफ टाइम शाम के दौरान, या मान लो किसी सीजन में मान लो पिज़्ज़ा, मान लो शाम में ही आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो ये डिमांड पीरियड ऑफ टाइम की बात हो गई। तो ये बात हो गई। तो आप समझिए, आप इसको समझिए, रटने की कोशिश ना करिए। पहला चीज़ मैंने क्या बोला, इसका समरी समझिएगा, मैं चीज़ों को कंक्लूड कर रहा हूँ। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, पहला पॉइंट क्या निकल गया है, क्वांटिटी, मात्रा, कितना पिज़्ज़ा चाहिए। अब कंज्यूमर इज विलिंग, उसकी इच्छा है किसी भी कंज्यूमर की,
उसके पास पैसे भी हैं खरीदने की एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो प्राइस दी गई है प्रोडक्ट की, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी बताया था पीरियड ऑफ टाइम, छाता के बारे में बताया मैंने, अम्ब्रेला एसी के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम के दौरान। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया डिमांड की डिफिनीशन। अब मैं इसी में थोड़ा आपको इंडिविजुअल डिमांड भी बता ही देता हूँ क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो केवल वहाँ पे एक कंज्यूमर के बारे में डिस्कशन होगा। एक कंज्यूमर की जब बात होगी, एक कंज्यूमर डिमांड करेगा चीज़ों की, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ये पूरी चीजें सेम रहेगी, क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, पीरियड, ये सब चीजें सेम रहेंगी। मैंने फिर बोला क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, पीरियड, ये सब चीजें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर की बात करेगा, तो एक कंज्यूमर, मार्कर सूख रहा है स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ पे अ कंज्यूमर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक कंज्यूमर, ठीक है, एक कंज्यूमर की बात होगी तो इंडिविजुअल डिमांड होगा। और मार्केट डिमांड में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, जब कंज्यूमर डिमांड, ये मार्केट डिमांड की बात होगी डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आप ऑल कंज्यूमर की बात करेंगे, ऑल, और जब आप क्या करेंगे इंडिविजुअल की बात करेंगे कंज्यूमर। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करोगे, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, हाँ, दैट अ कंज्यूमर तो है ही है। अब ये इंडिविजुअल हो गया, जब यहाँ पे ऑल लग जाएगा तो ये मार्केट, और बाकी सब चीजें सेम रहेगी। आई होप स्टूडेंट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।